हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट जो 14.2 यूनिट का हम इससे पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे। आपको क्वेश्चन 1 से लेकर थर्ड तक डिस्कशन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका हम आंसर नीचे डिस्कशन करेंगे। 1 से लेकर हम थर्ड तक और थ्योरी और प्रॉब्लम पार्ट फर्स्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं आपका ये पार्ट सेकेंड। ये पार्ट फर्स्ट जो है इससे पिछले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, उसको भी जरूर जरूर जो नहीं देखें वो ज़रूर देखें। और चलते हैं आज के वीडियो के इस क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको क्या कह रहा है। जो निम्नलिखित एक बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, और इन आंकड़ों के आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य, ये दोनों आपको ज्ञात करना है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं बहुलक, तो बहुलक भी ज्ञात करेंगे और माध्य का भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ देख लीजिए, दोनों मापकों को आपको व्याख्या भी करना है। दोनों मापकों को क्या करना है, व्याख्या भी करना है। तो पहले हम देख लेते हैं बहुलक क्या है, इसके बारे में हम जो आपको डाटा दिया उसको हम देख लेते हैं। जो प्रति विद्यार्थी जो है ये आपको है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 15 से लेकर और 20 जो है आपको प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है। और 15 से 20 उसमें आप राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या देखिएगा तो आपको 3 है। 3 जो है राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या है, जिसमें आपको 15 से लेकर 20 प्रति शिक्षक जो है विद्यार्थी दिया गया है। एक शिक्षक पर आपको जो है 15 से लेकर 20 स्टूडेंट को दिया गया है। सेम उसी तरह का 20 से लेकर 25 यानी कि 20 से 25 जो है विद्यार्थी पर एक शिक्षक दिया गया है। और 8 जो है ये केंद्र या इसको राज्य स्तरीय क्षेत्रों की संख्या कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आप में जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल ये आंकड़ा आपको दिया हुआ है। इस आंकड़े से आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक फाइंड आउट करना है। बहुलक आपको ज्ञात करके दिखाना है। ये टोटल जो आपको संघ और राज्य का क्षेत्र दिया हुआ था, और ये आपको प्रति शिक्षक जो है ना स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ था। तो चलते हैं इसके आंसर पर। आंसर में जो आपको जो वर्ग अंतराल में जो दिया हुआ था डाटा, उसको हम पहले लिख देते हैं। और ये जो आपको संघ और राज्यों के क्षेत्र की संख्या जो दिया होता है वो क्या हो जाएगा, आपको बारंबारता आ जाएगा। और उससे हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये जो आपको वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसका हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो आ जाएगा आपको 17.5। ये आ जाएगा आपको एफ आई और एक्स आई जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 52.5। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना यानी कि 3 गुना ये आपको 17.5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 52.5। इसी तरीका से यदि हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टोटल वर्ग अंतराल और ये आपको एफ आई जो है आपको दिया हुआ था। ये दोनों तो आपको गिवन में दिया हुआ रहता है, आपको ये ज्ञात करना है। और ये आपको एफ आई एक्स आई, तो ये जो आपको टोटल निकाल के ऐड कीजिएगा तो ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, माध्य निकल जाएगा। माध्य हम इससे पिछले वीडियो में पढ़े भी हुए, आपको समझ में आ रहा होगा जो क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू जो आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 35, और समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई निकालिएगा तो ये टोटल ऐड करके आपको आ जाएगा 1022.5। तो इसमें देखिए माध्य हम पहले निकाल देते हैं। माध्य जो होता है क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एफ आई। तो इन दोनों को आपको डिवाइड कीजिएगा तो 29.2 ये आ जाएगा आपको माध्य। इसी तरीके से हम बहुलक इसमें भी माध्य निकाल लिए, इसी तरह बहुलक निकालते हैं। बहुलक के लिए आपको क्या करना है, जो आपको गिवन डाटा दिया हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो आपको दिया हुआ है उसको देख ले, पहले लिख देते हैं। देखिए इसमें जो बहुलक जो आपको निकलेगा तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 से 35। बहुलक वर्ग जो है कैसे निकालते थे, जिसमें आपकी बारंबारता की संख्या सबसे ज़्यादा हो क्या हो जाता था, आपको बहुलक वर्ग होता था। तो इसमें आप ये जो क्वेश्चन आपको दिया होता है इसमें पहले आप देखिएगा तो बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा किसका है, बहुलक वर्ग देखिए आपको 10 सबसे ज़्यादा बहुलक वर्ग यानी कि बारंबारता देखिएगा तो किस में है, ये आपको 10 है। यानी कि इसी का जो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपके लिए बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग यदि फाइंड आउट हो गया तो उसका लोअर लिमिट क्या होता है, एल होता है। सेम उसी तरीका से हम यहाँ पे F1 F0 और ये फाइंड आउट करेंगे तो टोटल इसे आप निकालिएगा। बहुलक का जो भी थ्योरी हम दिए हुए थे उससे यहाँ देखकर आप निकालिएगा तो ये टोटल एल का मान आपको 30 आ जाएगा, और F1 का मान 10 और F0 का मान 9। वो आप जो आंकड़ा दिया उससे आप निकालिएगा। F2 हो जाएगा 3 और H का मान 5। तो सूत्र से आप निकालिएगा बहुलक बराबर L प्लस ये आ जाएगा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0। अब माइनस है आपको F2 मल्टीप्लाई करना है आपको H से। H का मान क्या था 5। H क्या होता है, जो आपको ये वर्ग अंतराल जो दिया हुआ था यानी कि डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है आपका
एच का मान होता है। तो ये आपको हो जाएगा एच का मान। तो इसमें यदि आप टोटल मान जो आपको लिखा हुआ है उसके आप पुट कीजिएगा इस फार्मूला, ये बहुलक का आप क्या हो जाएगा, सूत्र से यहाँ लिख देना है। सूत्र से आपको बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F2, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 और F2 मल्टीप्लाई करना है आपको एच से। इससे आपको आ जाएगा एल का मान ये आ गया क्या आपको 30 आ गया, और F1 का मान आपको 10 दिया हुआ है, और F0 का मान यहाँ पे 9, तो 10 माइनस 9 हो जाएगा। 2 गुना मल्टीप्लाई 10 से कीजिएगा, इधर आ जाएगा आपको F0 का मान 9 और F2 का मान ये आपको दिया हुआ 3। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा इसका, तो ये कैलकुलेशन करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपको, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 गुना 10 तो ये आ जाएगा आपको 20 में से इन दोनों को हल कीजिएगा -9 -3 तो -12, इधर घटाइएगा तो 1/8, मल्टीप्लाई में 5 है, इसको आ जाएगा 30/1 प्लस 5/8, इसको हल कीजिएगा तो ये बहुलक आपका आ जाएगा 245/8 यानी कि 30.6, ये आपको बहुलक आ जाएगा। आपको माध्य और बहुलक इसमें ज्ञात करना था, जो आप ज्ञात कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको 5 है, क्वेश्चन नंबर वो 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों है उसका रन दर्शा रहा है, और द्वारा एक दिवसीय मैच, वो जो वनडे मैच होता है ना उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट मैच जो होता है, क्रिकेट मैच का जो ये आंकड़ा दिया हो, क्रिकेट मैचों की में बनाए गए रनों को दर्शाता है, यानी कि 3000 से 4000 रन जो है बल्लेबाज कौन बनाए हैं, 4 बल्लेबाज ऐसा है जो 3000 से 4000 रन बनाए हैं। 4000 से 5000 रन जो है वनडे में यानी कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो होता है उसमें 18 खिलाड़ी जो है 4000 से 5000 बनाया है, 5000 से 6000 9 खिलाड़ी बनाए हैं, 6000 से 7000 7 खिलाड़ी, 7000 से 8000 6 खिलाड़ी बनाए हुए हैं, और 8000 से 9000 3 खिलाड़ी बने। ये आपको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, ये इस डाटा से आपको फाइंड आउट करना है आपको टोटल सब खिलाड़ी का अलग अलग दिया हो जो कितना खिलाड़ी कितना रन बनाए हैं, ये आपको आंकड़ा दिया हुआ, और इसमें आपको जो है ना इस आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, बहुलक। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक, यानी कि आपको मोड फाइंड आउट करना है। इस आंकड़ा से आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। इसका इस आंकड़े का क्या निकालना है आपको, बहुलक क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसके आंसर पर। जो आपको बहुलक वर्ग पहले क्या है, बहुलक निकालने के लिए आपको बहुलक वर्ग फाइंड आउट करना होता है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसका आपको सबसे ज़्यादा जो है बारंबारता दिया हुआ है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है आपको, यानी कि FI की संख्या जिसमें ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। 4000 से 5000 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा। ये जो 4000 से 5000 क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया, और L बराबर हो जाएगा आपको 4000, और F1 का मान 18, F0 का मान 4 और F2 का मान 9, H का मान क्या हो जाएगा आपको आ जाएगा 1000। यानी कि ये जो बहुलक वर्ग होता है, इसको फिर से हम यहाँ पे समझा देते हैं क्वेश्चन से। जो बहुलक वर्ग होता है, ये बहुलक वर्ग का जो ये जो आपको बारंबारता यही क्या हो जाता है आपको F1 होता है। इससे ऊपर वाला जो होता है वो F0 हो जाता है, और इसके नीचे वाला जो होता है F2 हो जाता है। तो ये तीनों हो गया, और एक जो है इन दोनों का अंतर लेते हैं डिफरेंस, यानी कि ये हो जाता है आपको H का मान क्या हो जाता है 1000 हो जाएगा। ये हो गया आपको 3 मान, और ये जो है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा जो होता है, निम्न सीमा यानी कि जो छोटा वैल्यू दोनों में दिया हुआ है वो आपको L होता है, यानी कि L बराबर आपका आ जाएगा 4000। ये आपको क्या आ जाएगा 4000 L हो गया। तो टोटल डाटा जो ये आपको आंकड़ा दिया हुआ होता है उसी से निकालते हैं। उस आंकड़ा से निकाल कर अब आपको जो सूत्र दिया गया है उस सूत्र पर आपको क्या करना है फाइंड आउट कर देना है, यानी कि पुट कर देना है। यहाँ पे आपको ये सब डाटा मिल गया आंकड़ा से, और यहाँ पे आप सूत्र से जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F2 बटा हो जाता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H से। तो ये टोटल आपको दिया हुआ है, और इस यहाँ से आप निकाल सकते हैं टोटल मान जो यहाँ पे पुट कीजिएगा। L का मान 4000 और F1 का मान 18, F0 का मान 4। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 4000 प्लस 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी यहाँ 18 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा आपको 14, यानी कि 14 बचेगा। उसके बाद इधर बचेगा आपको 36 माइनस 8 13। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 14/23। हम जिसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से गुना कीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा आपको 40,000 डिवाइड बाय आपको 23। इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 608.69, और इसको इसमें ऐड कर दीजिए ये आ जाएगा 4608.69। ये आपको क्या निकल के आ जाएगा बहुलक निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये आपको बहुलक निकल के आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा जो है इसको देखिएगा ध्यान से, ये आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको कह रहा है
जो एक विद्यार्थी ने एक सड़क की किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया है। मान लीजिए कारों की संख्या जो है कितना गया है, ये आपको वो दिया गया और सारणी में प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल में, यानी कि प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रक्षेपण लिया गया है और इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो आंकड़ा आपको दिया गया है वो आपके आंकड़ा से क्या ज्ञात करना है, बहुलक फाइंड आउट करना है। यानी कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और एक सड़क पर जो है आपको जो है नोटिस कर रहा है जो प्रत्येक 3 मिनट में कितना कार निकल रहा है, यानी कि 0 से लेकर 10 कार जो है ना ये निकल रहे हैं, आपको कारों की संख्या होगी और प्रत्येक ये जो है बारंबारता 7 है जी, कितनी जा रही है 7 दिया जा रहा है। और ये आपको कारों की संख्या की 0 से 10 कार, यानी कि 10 से 20 कार जो है 14 पर 14 ऐसी कारें हैं जो आपको कितना जा पड़े, 10 से 20 कारें जो है ये 14 जा रही है। सेम उसी तरीक़ा से आपको 20 से 30 ऐसी कारें हैं जो 13 उसकी बार जो है तो प्रत्येक 3 मिनट पर निकल रही है। तो 30 से 40 कारें हैं जिसमें अब प्रत्येक 3 मिनट पर 12 निकल रही है। तो ये टोटल आपको आंकड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका क्या आपको ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करते हैं, जो आपको ये बारंबारता, ये जो होती है बारंबारता एफ, जिसको हम डिनोट करते हैं FI से, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या देखो कहाँ पे है, ये आ जाएगा 20। तो ये आपको क्या आ जाएगा 40 से 50, ये आपका क्या आ जाएगा बहुलक वर्ग आ जाएगा। तो बहुलक वर्ग से ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल L हो जाएगा 40 और इन दोनों का अंतराल है आपको 10, H का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको F0 और ये सॉरी यहाँ पे जो ये बारंबारता माध्यक बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होता है वो आ जाएगा आपको F1, ये होता है F0 और ये होता है F2। यानी कि 3 मान यहाँ से हमको निकल जाता है और H हम जानते हैं 10 है और L जो होता है जिसका लोअर से, यानी कि पाँचों वैल्यू हम किस आंकड़ा से निकाल लेते हैं, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। और सेम जो आपको क्वेश्चन में उसके बाद हम सूत्र यूज करेंगे। यहाँ देखिए आपको गिवन लिखना है, जो आपको आंकड़ा से क्या क्या मिलेगा, बहुलक वर्ग आपको क्या निकल के आया था 40 से 50। तो L का मान क्या आ जाएगा था, लोअर लिमिट को L बोलते हैं और F1 0 20 और F0 12 और F2 आ जाएगा 11। तो H का मान आ जाएगा 10। तो सूत्र से हम क्या जानते हैं, बहुलक बराबर जानते हैं L प्लस F1 माइनस F2, F1 माइनस F0, तो नीचे में डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो टोटल मान आपको दिया हुआ है और यहाँ मान पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ बचेगा L का मान 40, F1 20 और F0 12 और यहाँ बचेगा 2 F1 का मान 2 गुना 20 और यहाँ 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई 10 से कर देना। इस यहाँ आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बच जाएगा आपको, हल कीजिएगा तो इससे यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा आपको 40 माइनस क्या बचेगा 23। तो ये मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, 40/1 प्लस 80/17, यहाँ आ जाएगा 680 प्लस बच जाएगा आपको 80 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 17 बराबर आ जाएगा 760/17 यानी कि 44.70। ये बच के आ जाएगा आपको 44.70 कारें। यहाँ आपको यही बहुलक निकालना था। ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें इसके बाद हम चलेंगे, आपको ये आपका यूनिट चल रहा था 14.2, इसके बाद हम चलाएंगे 14.3 यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी प्लस प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। इसी चैनल पर जुड़े रहे, इस चैनल के साथ हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।